अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है फेसबुक। आपने जैसे मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, ज़्यादातर मैंने लिंक्डइन के ऊपर बात की है और फाइवर के ऊपर भी बात किया और अपवर के ऊपर भी बात किया, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत जो है फेसबुक के ऊपर बात की है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि फेसबुक जो है वो स्कैम है और हमें वहाँ पर काम ज़्यादा करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाए। तो अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूँ कि फेसबुक के ऊपर जो है मोस्टली मेरी वीडियोस रिकॉर्ड हो गई हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उसके ऊपर प्रॉपर्ली बात करेंगे, जिसमें मैं आपको फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करने से उसके ऊपर क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने खुद भी फेसबुक के ऊपर काम किया है और मैंने फेसबुक के ऊपर क्लाइंट हंटिंग भी किया। अच्छा, काफ़ी लोग जो है ना इसको लिंक्डइन से कंपेयर करते हैं कि हमें फेसबुक के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए कि लिंक्डइन के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए, फेसबुक और लिंक्डइन जो है वहाँ पर दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लाइंट हंटिंग के मेथड जो है टोटली सेम तो नहीं है, लेकिन थोड़े से इसे मिलते जुलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैंने जितनी भी अपनी वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर क्लाइंट हंटिंग में मैंने सबसे ज़्यादा जो है वो लिंक्डइन को प्रेफर किया, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप लोग जो है फेसबुक के ऊपर काम ना करें। देखिए, फेसबुक के ऊपर ऑब्वियसली स्कैम हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा बेसिकली रीसेलर्स जो हैं वो फेसबुक के ऊपर वर्क करते हैं, तो यहाँ पर स्कैम ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू फाइवर या अपवर या फिर लिंक्डइन। देखिए, स्कैम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, लेकिन फेसबुक के ऊपर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रीसेलर्स काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि आप लोगों ने स्कैम से कैसे बचना और फेसबुक टोटली स्कैम है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बड़ा क्लियर बता दूं कि मैंने हमेशा एक चीज़ बात की है कि आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहिए और रिसेंटली जो है मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जोर दिया है कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर भी लोग जो है ऑर्डर्स दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर अभी स्टार्ट है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, फेसबुक जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे एक दो जानने वाले हैं, मैंने ये बात अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बताई है कि वो लोग खाली फेसबुक के ऊपर काम करते हैं गेस्ट पोस्टिंग का और वहाँ से वो कम से कम 2 से 3 हज़ार डॉलर जो है ना पर मंथ कमाते हैं। अब वो क्यों कमाते हैं? स्कैम उनके साथ भी हुआ है, लेकिन वो लगे रहे हैं और वहाँ से उनको कुछ कंपनीज ने हायर कर लिया और अब वो उनके साथ पर्सनल कांटेक्ट में है और वहाँ पर वो उनको डायरेक्टली ऑर्डर देते हैं। ठीक है, अब फेसबुक के ऊपर स्कैम क्यों होता है और काफ़ी ज़्यादा जो स्कैमर्स हैं वो फेसबुक के ऊपर होते हैं। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं गलती जो होती है ना हम लोगों की होती है। उसमें मैं आप लोगों को एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस की है कि मैंने भी खुद फेसबुक के ऊपर ऑर्डर लिया था और मेरे साथ वो स्कैम हो गया था। अब उसकी रीज़न क्या थी स्कैम होने की? क्योंकि जब भी इंसान का पहला ऑर्डर लगता है ना या उसको कोई ऑर्डर मिल जाता है तो वो बहुत जल्दबाजी के अंदर ना ऑर्डर ना बस पब्लिश करवाने के पीछे लग जाता है कि किसी ना किसी तरह ना बस ये जो ऑर्डर है ना मैं पब्लिश करवा दूँ और जो उसका आर्टिकल है पब्लिश करा के मैं उसको लाइव लिंक भेज दूँ और उसकी जो पेमेंट है ना वो मुझे मिल जाए। अब यहाँ पर गलतियां क्या करते हैं लोग के, देखें, हमेशा मैंने अपनी वीडियोस में ये बात बताई है कि आप लोगों ने जब भी ऑर्डर लेना है तो कम से कम 20 से 30% जो पेमेंट है ना आपने पहले ले लेनी है। उसकी रीज़न ही यही होती है क्योंकि आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि ये जो क्लाइंट है ये सीरियस क्लाइंट है और आप जब इसका आर्टिकल पब्लिश करवा देंगे तो आफ्टर लाइव लिंक ये बंदा आपको प्रॉपर्ली पूरी पेमेंट दे देगा। ठीक हो गया। अब आप अगर फेसबुक के ऊपर काम करें तो अगर आप देखें तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हम आपको जो पेमेंट है ना वो आफ्टर लाइव लिंक दे देंगे। मैंने अपनी वीडियोस में बड़ी दफ़ा ये बात बताई है कि ये बात मार्केट में बहुत आम है कि जो भी बंदा आपसे ऑर्डर लगवाता है और जब आप उससे पेमेंट की बात करते हैं तो वो यही बात करता है कि यार अगर मैंने आपको पेमेंट नहीं दी तो आप मेरा जो लिंक है वो रिमूव कर दें। ये बहुत आम बात है फेसबुक के ऊपर भी और आजकल जितने लोग रीसेलर्स काम करें। देखें, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर्ली एक बात भी बताई थी और वीडियो भी बनाई थी कि देखें, जो लोग प्रॉपर्ली गेस्ट पोस्टिंग में काम करें वो इस बात को समझ सकते हैं कि वो कभी भी एडमिन के साथ अपना एक रिलेशन नहीं ख़राब करेंगे और अगर वो ये बात एडमिन को करेंगे तो एडमिन जो है वो नेक्स्ट टाइम उस बंदे का ऑर्डर प्रायोरिटी बेस पे नहीं लगाएगा और वो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, क्योंकि फिर एडमिन ये समझता है
कि ये कोई प्रॉपर बंदा नहीं है जो इस फील्ड का काम कर रहा है, तो फिर एडमिन भी आप लोगों को सीरियस नहीं लेता और आपके जो ऑर्डर्स है वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर नहीं पब्लिश करता। ठीक है, तो जो लोग गेस्ट पोस्टिंग में काम कर रहे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि वो जब एडमिन के साथ लिंक रिमूव की बात करते हैं तो एडमिन जो है इस बात को बहुत नेगेटिव लेता है और वो फिर उसके साथ प्रॉपर्ली बिजनेस नहीं करता। तो अगर क्लाइंट आपका ये बात करता है कि आप हमारा लिंक रिमूव कर देना, तो मैं आप लोगों को एक पर्सनल मशवरा दे रहा हूँ कि आप उससे बेहतर है कि ऑर्डर ही ना लें, क्योंकि ये दो तरीके होते हैं, इसमें फिर आप लोग फंसते हैं। एक, या तो फिर आपका लिंक रिमूव नहीं होता और आपको अपनी पर्सनल जेब के ऊपर से पैसे देने पड़ते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा जो मसला होता है वो आपका पर्सनल होता है कि फिर आप लोग जो हैं वो इस चीज़ में डीमोटिवेट हो जाते हैं कि ये काम ही फजूल है और इसमें जो है ना हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे बहुत बेहतर है कि आप वो ऑर्डर ही ना लें जिसमें आप लोगों को श्योरिटी ना हो कि आप लोगों की जो पेमेंट है वो कंफर्म है। ठीक है, फेसबुक में स्कैम होता है और मैं आप लोगों को अगेन बात बता रहा हूँ कि हर प्लेटफॉर्म पे होता है। फेसबुक पे इसलिए ज़्यादातर स्कैम होता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रीसेलर्स काम कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि फेसबुक के अगर आप ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप देखें हर सेकंड बाद मिनट्स बाद वहाँ पे पोस्ट आ रही होती है, जिसमें आप अगर 15 से 20 मिनट के बाद देखेंगे तो नीचे तकरीबन 100 लोगों ने कमेंट किया होता है कि उनके पास साइट्स अवेलेबल होती है और वो लोग सारे रीसेलर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रीसेलर्स काम कर रहे हैं और यहाँ पर स्कैम ज़रूर हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आपने फेसबुक के ऊपर क्लाइंट हंटिंग करनी है। जहाँ पर इस तरह के लोग हैं वहाँ पर अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, और अगर आप प्रॉपर्ली यहाँ पर काम करेंगे और जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि अगर आप अपने क्लाइंट से 20% पेमेंट पहले ले लेंगे तो आप लोगों को इस चीज़ की श्योरिटी होगी कि आपकी जो पेमेंट है वो सिक्योर है और आप लोगों के साथ स्कैम होने के चांस बहुत कम होंगे। फेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्लाइंट हंटिंग के लिए। यहाँ पर लोकल काफ़ी लोग होते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल काफ़ी लोग होते हैं, तो यहाँ पर एज कम्पेयर टू लिंक्डइन आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी होते हैं कि आपको यहाँ पर ऑर्डर्स मिल जाए। देखें लोकली जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है गेस्ट पोस्टिंग में काम कर रहे हैं, और रीसेलर्स जो होते हैं वो सारे बुरे नहीं होते, मैं कभी भी नहीं ये कहता। काफ़ी रीसेलर्स जो हैं वो अच्छे भी हैं और मेरे साथ भी कुछ रीसेलर्स काम कर रहे हैं और वो लोग जो है फेसबुक से ही मेरे साथ लगे हुए हैं। और मैं आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि देखें अगर आपको अच्छा रीसेलर मिल जाए तो आप बिलीव करें वो भी आपको बहुत अच्छा बिजनेस चला के देता है और वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे बच जाते हैं। तो रीसेलर्स के साथ काम करने को मैंने कभी मना नहीं किया, रीसेलर्स के साथ काम करना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा रीसेलर्स जो हैं वो अच्छा काम आप लोगों को ला के भी देंगे। तो आपने बस ये देखना है कि आपने अपनी पेमेंट्स को सिक्योर करना है, और यहाँ पर स्कैम ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर आपको जो मैंने बात बताई है उसके ऊपर आप प्रॉपर्ली चलेंगे, उसको देखकर काम करेंगे, तो आप लोगों के साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत कम होंगे। स्कैम हर प्लेटफॉर्म पे होता है, लेकिन ये डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोगों ने अपना ऑर्डर जो है वो कैसे कंफर्म करना है और कौन कौन सी जो मेन चीज़ें हैं उनका आपने ध्यान रखना है। और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि फेसबुक स्कैम नहीं है, स्कैम हर प्लेटफॉर्म पे होता है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान से चलना होता है कि आपने कैसे काम करना है और फेसबुक के ऊपर काम करना है। इसके ऊपर आने वाले दिनों में मैं प्रॉपर सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको टोटली बताऊंगा कि फेसबुक की अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है और आप लोगों ने क्लाइंट हंटिंग फेसबुक के ऊपर कैसे करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।